हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जैसे सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट तथा अन्य किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गिरोह की अवस्था किस काल को कहते हैं? ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है युवावस्था। तो गिरोह की अवस्था यानी कि ग्रुप में बालक रहता है, किस अवस्था में बालक ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है? तो बाल्यावस्था में ज़्यादा पसंद करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? जब बालक जन्म लेता है तब उसके हृदय की जो धड़कन होती है प्रति मिनट कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 150 बार, दूसरा 140 बार, तीसरा ऑप्शन है 75 बार और चौथा ऑप्शन है 120 बार। तो जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन की जो गति होती है प्रति मिनट 140 बार होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, परिवर्तन का काल किस अवस्था को कहते हैं? किस अवस्था में बालक में परिवर्तन देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में और चौथा ऑप्शन है युवावस्था में। तो परिवर्तन का काल हम किशोरावस्था को कहते हैं। इस अवस्था में ही बालक में परिवर्तन देखने को मिलता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसने कहा था तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो तुम चाहो बना दूंगा? किसने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, सिपाही जो तुम चाहो मैं बना दूंगा? ऑप्शन पहला वाटसन ने कहा था, दूसरा ऑप्शन है जॉन लॉक ने कहा था, तीसरा है प्लेटो ने कहा था और चौथा ऑप्शन है सुकरात ने कहा था। तो ये जो डिफिनेशन है वाटसन का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? ऑप्शन पहला है मेंडल ने, दूसरा है जेम्स ने, तीसरा ऑप्शन है स्पेंसर ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो चूहा पर सबसे पहले प्रयोग वंशानुक्रम से संबंधित किया था वो मेंडल ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन पहला है एरिक्सन ने, दूसरा है कोहलबर्ग ने, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे ने और चौथा है कोहलर ने। तो नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत जो दिया था कोहलबर्ग ने दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि से निम्न में से कौन बालों को पढ़ाया जाता है? ब्रेल लिपि के माध्यम से कैसे बालों को पढ़ाया जाता है? ऑप्शन पहला है गूंगे बालक को, दूसरा ऑप्शन है अंधे बालक को, तीसरा ऑप्शन है विकलांग बालक को और चौथा ऑप्शन है बहरे बालक को। तो ब्रेल लिपि से जो पढ़ाया जाता है अंधे बालक को पढ़ाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहलाती है। अनुकरण द्वारा यानी कि नकल करके सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है जिस अवस्था में बालक नकल करके सीखता है? ऑप्शन पहला है गर्भावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो नकल यानी कि अनुकरण की अवस्था जो होती है शैशवावस्था होती है। जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था में बालक नकल करके सीखता है। अगला है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, कितना प्रतिशत हो जाता है? पहला ऑप्शन है 65%, दूसरा है 95%, तीसरा है 100% और चौथा है 85%। तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का जो विकास होता है 95% हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एक शिक्षक को कक्षा में अपनी आवाज़ करनी होती है, कैसी आवाज़ होनी चाहिए? एक शिक्षक है उसको अपनी कक्षा में उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है उच्च आवाज़ होनी चाहिए, दूसरा है धीमी आवाज़ होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सामान्य आवाज़ होनी चाहिए और चौथा है बहुत उच्च होनी चाहिए। तो एक शिक्षक को कक्षा में उसकी आवाज़ सामान्य आवाज़ होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली यानी कि जिसकी IQ 140 से एबव होती है, 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो प्रतिभाशाली होने का कौन सा संकेत नहीं है? पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, जिसमें जिज्ञासा होती है, दूसरा है विचार, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है दूसरों के साथ झगड़ना। तो प्रतिभाशाली बालक का कभी भी संकेत नहीं हो सकता कि वो दूसरों के साथ झगड़े। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला जो क्वेश्चन था यही था कि गिरोह की अवस्था यानी कि अपने साथियों के साथ ज़्यादा रहना बालक पसंद करने लगता है, अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाता है बाल्यावस्था में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है,
तनाव और क्रोध की अवस्था कहलाती है। किस अवस्था में बालक ज़्यादा तनाव और क्रोध में रहता है? ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, तीसरा है युवावस्था में और चौथा है वृद्धावस्था में। तो तनाव और क्रोध की अवस्था जो कहलाती है किशोरावस्था में। 12 से 18 वर्ष जो होता है, 12 से 18 साल का जो एज होता है, उसमें बालक तनाव और क्रोध में ज़्यादा रहना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि होती है, एक सामान्य जो बालक होता है उसका बुद्धि लब्धि IQ कितना होता है? ऑप्शन पहला है 90 से 110, दूसरा ऑप्शन है 140 से ऊपर, तीसरा है 90 से कम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो एक सामान्य बालक का जो बुद्धि लब्धि होता है 90 से 110 होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है? ऑप्शन पहला वुडवर्थ का है, दूसरा है विलियम जेम्स का, तीसरा है स्टेनली हॉल का और चौथा है अरस्तू का। तो सीखने विकास की जो प्रक्रिया है किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है 12 से 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है। जो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? कौन सी अवस्था कहलाती है? ऑप्शन पहला है किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण है। बालक एक दूसरे से अलग होता है, उसका कारण क्या है? कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होता है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। क्या कारण है? रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, तीसरा है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का दोनों कारण हो सकता है, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है? बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है, ऑप्शन पहला उसके शिक्षक पर, दूसरा उसके माता पिता पर, तीसरा उसके दादा दादी पर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बालक की जो प्रारंभिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा जो निर्भर होता है, मुख्यतः निर्भर होता है माता पिता पर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विकास की अवस्था शुरू होता है, विकास बालक का जो विकास होता है कहाँ से शुरू हो जाता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था से, दूसरा है जन्म से पूर्व से, तीसरा है बाल्यावस्था से और चौथा है किशोरावस्था से। तो विकास की जो अवस्था शुरू हो जाती है जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है, यानी कि गर्भावस्था से। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? अगर एक बालक है उसमें चोरी करने की आदत पड़ गई तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? ऑप्शन पहला है बालक को सजा दे करके, दूसरा है उसे ताड़न दे करके, तीसरा है उसे उदाहरण दे करके, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों में चोरी जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है उसे उदाहरण दे करके। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था यानी कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसकी विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा है मानसिक विकास में तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता और चौथा है नैतिकता का होना। तो जन्म से 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता का होना नहीं पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन पहला 19 वर्ष की आयु में, दूसरा है 11 वर्ष की आयु में, तीसरा है 7 वर्ष की आयु में और चौथा है 6 वर्ष की आयु में। तो तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अच्छे चरित्र में होता है, एक अच्छे चरित्र वाले बालक में क्या होता है? ऑप्शन पहला है झूठ बोलना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है बेईमानी करना और चौथा है सहयोग। तो अच्छे चरित्र में जो होता है सहयोग होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है जेम्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के जो जनक है गाल्टन है, फ्रांसिस गाल्टन। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है उसके विद्यालय पर, पहला ऑप्शन, दूसरा उसके परिवार पर, तीसरा है समुदाय पर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर करता है, उसके विद्यालय पर भी, परिवार पर भी और समुदाय पर भी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों तक हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन पहला है एडलर का, दूसरा ऑप्शन है गुडेनफ का,
तीसरा है वुडवर्थ का और चौथा है अरस्तू का। तो बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों तक हो जाता है, गुड एनफ ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है किसने कहा था प्रतिभाशाली बालक उन 1% बच्चों को कहते हैं जो अन्य बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन पहला थर्नाडाइक ने कहा था, दूसरा स्किनर का है, तीसरा है कोहलर और चौथा है पावलोव। तो ये जो डिफिनेशन है स्किनर ने कहा था कि प्रतिभाशाली बालक उन 1% बच्चों को कहते हैं जो अन्य बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है समस्यात्मक बालक हैं। समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं? चोरी करना जिसमें पाया जाता है, दूसरा है झूठ बोलने वाला, तीसरा है माता पिता का कहना न मानने वाला, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो समस्यात्मक बालक होता है उसमें सारे चोरी करना भी पाया जाता है, झूठ बोलना भी पाया जाता है और माता पिता का कहना नहीं भी मानते हैं वो बालक। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन पहला अमेरिका के, दूसरा है फ्रांस के, तीसरा है यूरोप के, चौथा है रूस के। तो कोहलबर्ग जो निवासी थे वो अमेरिका के निवासी थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है थानाडाइक के सीखने के कितने गौण नियम बताए हैं? थानाडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम बताए हैं? ऑप्शन पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 8। तो थानाडाइक के जो सीखने के गौण नियम है 5 है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और थानाडाइक के मुख्य नियम 3 बताया था थानाडाइक ने। अगला है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, थानाडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।